This call is now being recorded. हरि ओम। पंचादश अध्याय। भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं। हमने कुछ श्लोक देखे थे कल, फिर से उन्हीं पर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा उनको देखते हुए, जैसा कि पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अनुराग रूपी अर्जुन को बताते हैं कि ये जो संसार है, जिसको हम भव संसार सागर कहते हैं, या फिर यहाँ पे भगवान एक वट वृक्ष से इसकी तुलना कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो शाखाएं हैं वो परमात्मा ही जिसका मूल है। अधः शाखम, नीचे जो शाखाएं हैं जिनसे उत्पत्ति हुई है, कह रहे हैं प्रकृति ही जिनकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी है वेद। उससे भी परे परम अविनाशी परमात्मा है, वो ब्रह्म है। वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है। वेद इस अविनाशी संसार बिटक के पत्ते कहे गए हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और मानव समाज को, मानव जाति को एक दिशा देते हैं वेद। कहा गया है वेद देखे गए हैं, विदित हुए हैं, अनुभूति किए गए हैं। कह रहे एक पत्ते के समान होते हैं ये। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है, वेद को कोई पढ़ ले और सोचे कि उसका भला हो जाएगा, नहीं हो सकता। कह रहे हैं वृक्ष को, संपूर्ण वृक्ष मतलब संपूर्ण को जो जान ले, इस संपूर्ण वृक्ष को जान ले। और कहा गया यथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो जो है वो सब इस पिंड में है, इस शरीर में है। तो अनुभूति तो इस शरीर से हो सकती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, जो अनुभूति के द्वारा सारा ज्ञान जान लिया, सब कुछ जान लिया, वही वेद का ज्ञाता है। कोई व्यक्ति वेद की पुस्तकों को, ऋचाओं को पढ़ ले, याद कर ले, वेद का ज्ञाता नहीं बनता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम क्या है? वो अनुभूति है। प्रेम क्या है? वो भाव है, जिसको विदित कर लेने के पश्चात वेदज्ञ हो जाता है व्यक्ति, पंडित हो जाता है व्यक्ति। जिसने उस संसार वृक्ष को जान लिया, उसने वेद को जान लिया। न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा। ये पुस्तक क्या करती है? हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या हम ज्ञानी हो गए? नहीं ज्ञानी हुए। पुस्तक पढ़ लेने से हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है, हमें थोड़ी सी बुद्धि के स्तर पे जानकारी मिलती है, श्रुत प्रज्ञा हमारी होती है, चिंतनमयी प्रज्ञा होती है। लेकिन वो भावित प्रज्ञा, वो अनुभूति वाली प्रज्ञा, वो विदित करने की क्षमता पुस्तक से नहीं प्राप्त होती है। तो जो वेद पढ़ लेता है वो उस ओर बढ़ने के लिए मन में उसके उत्कंठा जागृत होती है, प्यास जागृत होती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल, अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद प्रेरणा देते हैं। कह रहे हैं अंतिम जन्म अर्थात जिस जन्म के पश्चात फिर जन्म ना लेना, वो अंतिम जन्म है वो।
जो बुद्ध का हुआ, महावीर का हुआ, कृष्ण का हुआ, ऐसे ना जाने कितने लोगों का हुआ। वो वेद के जो छंद होते हैं, गीता के जो श्लोक होते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। वहीं से वेद के वे छंद कल्याण का सृजन करते हैं। वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती है। वह स्वरूप की ओर घूम जाता है, स्वरूप की ओर घूमता है, पर स्वरूप की ओर नहीं, स्वयं के स्वरूप की ओर। दूसरे श्लोक में हमने देखा, इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। हमने पीछे के अध्याय में देखा, जो कुछ हो रहा है वो तीन गुणों के कारण हो रहा है, सत्व, रज, तम। और इन्हीं तीनों गुणों के कारण, इन्हीं तीनों गुणों में हलचल होने के कारण ये वृत्ति उत्पन्न होती है, जिसका निरोध करना है हमें। तो ये शाखाएं कह रहे हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। दो सेनाएं हैं, एक पुण्यमयी, पुण्य रूपी पांडु के पांच पांडु पुत्र की सेना, एक अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना। पुण्य रूपी जो पांडु के पुत्र की सेना है वो ऊपर ऊर्ध्वगामी, और जो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना है वो अधोगामी। वही कह रहे हैं कि ये संसार वृक्ष की जो तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं हैं, वे नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। नीचे की ओर कीट पतंग और ऊपर देव भाव से पर्यंत, ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई। केवल मनुष्य योनि के कर्मों के अनुसार बांधने वाली है, अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए। तो यहाँ ये बात समझना जरूरी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये जो शरीर है ना, इसमें हम पूंजी का निर्माण कर सकते। कौन सी पूंजी? जो हमें विमुक्ति की ओर ले जाएगी। पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, होश है तो। होश नहीं है तो, और बंधन का निर्माण करेंगे और विपत्ति का निर्माण करेंगे। जीवन भर हम संघर्ष करते रहते हैं, अज्ञानता में संघर्ष करते रहते हैं। ये जो संघर्ष चल रही है, ये जो दौड़ चल रही है, ये अज्ञानता के कारण चल रही है। हमारे जो कल यहाँ पे जो योग सूत्र पढ़ाते हैं अभी इस समय, आशुतोष जी, उनके एक मित्र हैं, थे, उनका देहांत हो गया कल। हम लोगों के ही एज के थे, और ठंडी का समय, रात में सोए और रूम में अलाव जलाकर सो गए। कोयले की अग्नि जला के सो गए, कमरा बंद करके, ताकि रूम गर्म रहेगा। और पता नहीं क्या हुआ, सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला डेथ हो गई। तो ये बात उनको जस्ट क्लास के बाद पता चली। बहुत व्याकुल, बहुत परेशान, एक वैराग्य भाव कि क्या है ये जीवन, इतना नश्वर है, इतना क्षण भंगुर जीवन है ये। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं जो विचलित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं। हम दौड़ रहे हैं अपनी इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन ये श्वास आती जाती श्वास कब रुक जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब किसको क्या हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है।
ये जो जीवन है बताया गया है पानी का जो बुलबुला होता है ना, वैसा ही है, उतना ही है, पानी के बुलबुले के समान ही है ये जीवन, मनुष्य जीवन। कितने सौभाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है और सिर्फ इसी जीवन में हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य का शरीर है। क्यों? क्योंकि विवेक है इसमें। कहा गया है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब करते हैं, लेकिन मनुष्य है जो विवेक के कारण युक्त तरीके से करता है, विमुक्ति के लिए करता है। और जो पशु है उनके पास विवेक नहीं होता है। मनुष्यों के पास ही सिर्फ भगवान ने, प्रकृति ने विवेक दिया है। और वो विवेक अगर जागृत नहीं हुआ, विवेकज ज्ञान नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तो हमने क्या किया? स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में हमने जीवन जिया ही नहीं, हमने पशु वृत्ति में जीवन जिया। हमने विवेक कभी यूज ही नहीं किया। हमने पशुओं की भांति जीवन को बिता लिया और चले गए। पर धर्मो भयावह। पर धर्म क्या है? हमने स्वधर्म, मनुष्य का जो धर्म था, विवेक, मनन, चिंतन, ये समझ ही नहीं पाए किमर्थम, यहाँ हम क्यों आए हैं, समझ ही नहीं पाए क्या करना है, समझ ही नहीं पाए। सिर्फ कामनाओं के पीछे भागते रहे, भागते रहे। तो इस जीवन में भी दुख भोगा और आने वाले जीवन में तो भोगना ही भोगना है। फिर इसके बाद कहते हैं इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है, न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। यह संसार हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। असंग है। वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इसको काटा जा सकता है। ऐसे नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं। पीपल का पत्ता वेद है। आरती करने लगे, पूजा करने लगे, ये करने लगे, उससे कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। प्राप्त होने वाला है तो सिर्फ ये संकेत मात्र है, वैराग्य से प्राप्त हो। और ये जो घटनाएं हमारे सामने होती है, ये वैराग्य हमारे हमें जगाती है। जो भी हमारे सामने बुरी घटनाएं होती है जिसमें हम व्याकुल होते हैं, हम दुखी होते हैं, प्रकृति हमें जगाने का प्रयास करती है उन घटनाओं के द्वारा। लेकिन विवेक नहीं है, अज्ञानता है, दैवी संपद नहीं है, सद्गुण नहीं है, प्रकाश नहीं है, कुछ पुण्य कर्म पीछे के नहीं है, तो प्रकृति हमको कितना भी जगाने का प्रयास करे, कितना भी दुख दे, कितना भी व्याकुलता दे, हम नहीं जागते। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, किसी बूढ़े व्यक्ति को देख के उनके मन में वैराग्य जाग गया, किसी बीमार व्यक्ति को देख के उनके मन में वैराग्य जाग गया, किसी डेड बॉडी को देख के उनके मन में वैराग्य जाग गया। हमारे मन में क्यों नहीं जागता है? हम भी तो रोज देखते हैं, डेड बॉडी भी जाते हुए देखते हैं, बीमार, एक से एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक से एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, लेकिन हमारे मन में तो नहीं जागता है। क्यों नहीं जागता है? क्योंकि उतना हमारी पूंजी नहीं है जो इन घटनाओं को देख के आग लग जाए, नहीं लगती है। तो प्रकृति हमको झकझोरती रहती है, प्रकृति हमको जगाने का प्रयास करती रहती है। इसीलिए मनुष्य दुखी होता है, व्याकुल। जब हमें दुख हो तो हमें समझना चाहिए, हमें जब कष्ट मिले प्रकृति से तो हमें समझना चाहिए कोई हमें उठाने का प्रयास कर रहा है। जागो,
लेकिन हम तो सोए पड़े हैं, तो क्या कर सकती है? प्रकृति कहते हैं माँ है और प्रकृति हमको बचाने का प्रयास करती है। प्रकृति चाहती है ये बंधन से छूट जाए, ये मुक्त हो जाए और हम उस बंधन से बंधा रहने चाहते हैं। उस दुःख से हम मुक्त नहीं होना चाहते। प्रकृति चाहती है मुक्त हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं हमारी मुक्ति का तो कहीं और उपाय है। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है। तो क्या वो भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। यही काटना है। प्रकृति के तीनों गुणों का समाप्त हो जाना। काट कर करेंगे क्या? फिर आगे बताते हैं ततः पदम तत्परिमा परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये एतः प्रवृत्तिं प्रसीता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। कह रहे हैं दृढ़ वैराग्य के बाद ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो हमारे सामने घटनाएं आती हैं, क्या है? ये उस वैराग्य रूपी दीपक को जलाने के लिए आती और होता भी है थोड़ी देर के लिए। जब महान दुःख आता है तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य भाव आता है, चाहे थोड़े ही देर के लिए आता है। किसी व्यक्ति का कोई बहुत प्रिय गुजर गया और अंतिम संस्कार में जाता है, उसका दाह संस्कार करके आता है, तो या उस समय बहुत मन में वैराग्य कि ये जीवन कितना नश्वर है, कितना क्षणभंगुर है। जीवन भर हमने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया और कुछ मिला नहीं। वृद्धावस्था में लगता है पूरा जीवन खाली ही खाली, कुछ किया ही नहीं, कुछ है ही नहीं अपने पास। सिकंदर जब मरने लगा तो उसने कहा मेरा हाथ खोल के बाहर लटका देना जब मेरी बॉडी लेके जाना। तो लोगों ने पूछा क्यों? क्यों? क्योंकि खाली हाथ आया था, खाली ही जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाया। जीवन भर सिकंदर ने युद्ध किया, राज्य जीते, जमीन जीती, लेकिन खाली हाथ ही गया। पश्चाताप हो रहा था उसे, हमने अपना जीवन कहाँ व्यर्थ कर दिया। तो दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार बिटक को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। मन में वैराग्य समय से जग जाए बहुत भाग्य की बात। किसी को वैराग्य जन्म लेते ही जगा। किसको जगा था पता है नाम? जैसे ही जन्म हुआ तुरंत ही वो वैराग्य, जिन्होंने वो भागवत कथा सुनाई थी परीक्षित, हैं? परीक्षित जी को जिन्होंने कथा सुनाई थी, क्या नाम था उनका? किसी को नाम याद है? परीक्षित जी को जिन्होंने कथा सुनाई थी, श्रीमद् भगवत कथा, जो अपने माँ के गर्भ में 15 साल तक रहे थे। वो भगवान शिव और पार्वती से वो अमृत कथा सुन के फिर जाके वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छिप गए थे। फिर 15 साल बाद उनका जन्म हुआ। गर्भ में ही 15 साल तक रहे।
तो ये वैराग्य कब किसका जगेगा, ये उसके ऊपर निर्भर है, उसके कर्मों के ऊपर निर्भर है, उसके संस्कार कैसे हैं। कुछ व्यक्ति तो अंतिम अवस्था में वैराग्य की स्थिति में आते हैं, कुछ आते ही नहीं, सिर्फ निद्रा में ही पूरा जीवन बीत गया। जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं, इसके लिए समर्पण आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक, भाव आवश्यक। जिस परमेश्वर में पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं। उनकी शरण में गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। बिना उस ईश्वर के, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान बताया, और वो ईश्वर प्रणिधान की अवस्था कैसे आएगी ये भी बताया है, अभ्यास वैराग्य से आएगी। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया, उसकी पहचान क्या है? जो पुरुष वैरागी हो गया, जो पुरुष शरणागत हो गया, वो कैसे समझे कि वृक्ष कट गया, ये संसार रूपी वृक्ष, ये भव सागर हमने पार कर लिया, कैसे उसको पता चलेगा? तो वो तो पीछे भी तमाम स्थितियां बताई थी कि त्रिगुणातीत होने के बाद क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, ऐसे ही कुछ यहाँ भी बताएंगे कि जो व्यक्ति भवसागर को पार कर लिया, जिसने अपने इस संसार रूपी वृक्ष को काट दिया, उसके क्या लक्षण होंगे? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजय ज्ञेय गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम ततः। उपर्युक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह मान नष्ट हो गया, मोह ही है तो सारे विकारों का राजा, दुर्योधन ही तो था, मोह रूपी दुर्योधन। उसी के कारण तो सारा महाभारत चल रहा है। तो कह रहे हैं, जिनका वृक्ष कट गया, जिसने भव सागर को पार कर लिया, समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया, तो जो उस ईश्वर के प्रति, उस धर्म के प्रति बिल्कुल शरणागत हो जाएगा ना, जिसको इस महर्षि पतंजलि ने क्या शब्द दिया है, ईश्वर प्रणिधान। बहुत से सूत्र लिखने वाले, टीका लिखे हैं जिन्होंने, भाष्य किया है, या जो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, वो बताते हैं कि एक अलग तरीका है ईश्वर प्रणिधान। ऐसा नहीं है, दूसरी सीढ़ी नहीं है, एक ही सीढ़ी है। ईश्वर प्रणिधान उस सीढ़ी का एक डंडा है, एक स्टेप है, जिसमें क्या होता है कि योगी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि उस समय वो धर्म के प्रति, उस इष्ट के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस सत्य के प्रति, उस परम सत्य के प्रति समर्पित हो जाता है। आसक्ति रूपी संग दोष जिन्हें जीत लिया है, आध्यात्म नित्या, परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, क्या है, अध्यात्म नित्या, नित्य ही उसमें रमण कर रहा है, समर्पित हो गया, अब नित्य उसी में है, जिसकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई। ये कामनाएं ही तो होती है, तृष्णा ही तो होती है खतरनाक, इच्छा ही तो होती है
ये इच्छा समाप्त हो गई, ये कामनाएं समाप्त हो गई, ये तृष्णा समाप्त हो गई और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं वही व्यक्ति अपने उस वृक्ष को काट लेता है, वही व्यक्ति भव सागर को पार कर लेता है, जिसकी तृष्णा कामना इच्छा सब समाप्त हो गई, द्वंद्व समाप्त हो गया। वही व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती है, जब तक तृष्णा है, जब तक कामना है, जब तक इच्छा है, तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है, यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे हम पाते हैं, उस अवस्था के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या स्थिति होती है उस त्रिगुणातीत अवस्था को। पीछे क्या बताया था, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण बताए थे। अभी उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं, वो स्थिति क्या होती है, उस परम पद का क्या स्वरूप है, जहां पर हम उस त्रिगुणातीत अवस्था में होते हैं। हम कहें तो वो योग की स्थिति, वो धर्म की स्थिति, वो ब्रह्म की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में भगवान बताने चाहते हैं। तो ये इच्छा का समाप्त होना ही क्या है, इच्छा मृत्यु है। और जिसमें इच्छा मृत्यु क्या थी, धर्म की स्थापना, युधि भीष्म की इच्छा क्या थी कि साम्राज्य पे धर्म स्थापित हो जाए, तब हमारी मृत्यु हो, हमारा प्राण छूटे। कब, संकल्प भी था कि हम प्राण तभी त्यागेंगे जब यहाँ धर्म स्थापित हो जाए। तो जब हमारी इच्छा समाप्त होती है तो क्या होता है, धर्म की स्थापना। धर्म हमारे मन में, धर्म ही धर्म होता है। इच्छा की समाप्ति, और भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का। भीष्म क्या है, भ्रम है। तो ये हमारा भ्रम, भ्रम से ही इच्छा उत्पन्न होती है। भ्रम इच्छा रूपी ही है, इसका समाप्त होना ही मुक्ति है। ये भी विकारों की ओर से लड़ रहा था, अंतिम समय में मरता है। इसीलिए इच्छा की बात इतनी कह की जा रही है। आगे कहते हैं वो अवस्था क्या है, न तद न तद तद भा न तद्भसयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते। हमारे हमारे लिए जो ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, वो सूर्य है या चंद्रमा है या अग्नि है। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि उस परम पद को सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि, ये सब प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संसार में पीछे नहीं आता है। वही मेरा क्या है, परम धाम है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। इस भौतिक संसार में, इस संसार सागर में प्रधानमंत्री की सीट एक होती है, राष्ट्रपति की सीट एक होती है, राज्यपाल उतने ही होंगे जितने राज्य हैं, मुख्यमंत्री उतने ही होंगे जितने राज्य हैं।
आईएएस-पीसीएस की सीट होती है, वो भी लिमिटेड होती है, इतने ही बन सकते हैं। लेकिन उस परम पद को प्राप्त करने की वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जो भी पहुँचेगा वो द्वार खुला हुआ है, स्वागत है। जो भी पहुँचे, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति वहाँ बस पहुँचे और रखी हुई है वो अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वहाँ सीट खाली ही रहती है, तो फिर हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं उस सीट के लिए कि जिससे बड़ा पद कोई नहीं है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद फिर दुःख का नामो-निशान नहीं है, जिससे सारा दुःख समाप्त हो जाएगा। हम तो सोचते हैं कि प्रोफ़ेसर हो जाएँ तो सारा दुःख समाप्त हो जाएगा। ये हो जाए तो सारा दुःख समाप्त हो जाएगा, वो हो जाए तो सारा दुःख समाप्त हो जाएगा। और वो ये देखते भी हैं कि जो-जो लोगों ने वो हो गए हैं, जो-जो लोगों ने वो अवस्थाएँ प्राप्त कर ली, वो सभी भी दुखी हैं और हमसे ज़्यादा दुखी हैं। ये प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर भी उसी की ओर दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद दुःख का नामो-निशान नहीं है, कोई जन्म नहीं है। और वो दुःख वो अवस्था सबको प्राप्त हो सकती है। कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। बस एक ही योग्यता है। कौन-सी योग्यता है? वो मनुष्य शरीरधारी होना चाहिए। मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, उस अवस्था पर सिर्फ मनुष्य ही पहुँच सकता है। देवता भी नहीं पहुँच सकते हैं। कोई व्यक्ति देव लोक में जन्म ले लिया है, तो उसको उस अवस्था पर जाने के लिए मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ेगा। किसी ने ब्रह्म लोक में जन्म लिया है, उस वो वहां से नहीं जा सकता है। उस स्थान पर जाने का जो मार्ग है, ये मनुष्य शरीर ही है। आगे कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। ये शरीर क्या है? लोक है। ये शरीर को विश्व बोला है, इस शरीर को लोक बोला है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीवलोके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस देह में ये जो लोक है, ये जो शरीर है, इसके अंदर जो जीव आत्मा है, जो निकल जाता है, तो ये शरीर बेकार हो जाता है। कह रहे हैं भगवान मेरा ही अंश है, सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये मन, ये इंद्रियां, ये जो इनमें हलचल, जो इनमें चेतना आती है ना, वो चेतना इसी के कारण है। जैसे उदाहरण ले तो शीशा, अभी सबके कमरे में लाइट चल रही है, इस समय अंधकार है, कमरे में लाइट जरूर जल रही होगी, कहीं ना कहीं शीशा भी रखा होगा। क्या शीशे में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो शीशे का प्रकाश है? शीशे का प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश किसका है फिर? वो चेतना उसमें कहाँ से है? वो चेतना बाहर प्रकाश जो है, उस प्रकाश की चेतना उसमें प्रतीत हो रही है। और जो बाहर प्रकाश है वो सर्वत्र है, हर जगह है। तो ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये जड़ ही है, शीशे की भांति ही है। बस इसमें चेतना प्रतीत होने लगती है। कैसे?
जैसे प्रकाश है और हम अपने स्वरूप को उसमें देख रहे हैं। मनुष्य अपने स्वरूप को उसमें देख रहा है शीशे में, अपने आप को संवार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। कभी देखा है उसी शीशे में पक्षी आ जाते हैं, छोटी-छोटी वो गौरैया चिड़िया होती है वो आ जाती है, उसी शीशे पे। तो क्या करती हैं, देखा है? उसी शीशे पे आके अपने आप को घायल कर लेती। क्यों? क्योंकि उन्हें विवेक नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है तो ये समझ रहा है ये शीशा है, ये जड़ है, इसमें मैं नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ। वो पक्षी शीशे के आगे आता है, देखता है कोई है अंदर, पीछे जाता है दौड़ के, फिर देखता है वहां तो कोई नहीं, फिर आगे आता है, फिर आगे उसको कोई अंदर दिखाई देता है और अपने चोंच को बार बार उस शीशे पे मारता है, बार बार उस शीशे पे मारता है। देखा होगा कभी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें विवेक नहीं है, वो उनको समझ नहीं है। वो उस जड़ और चेतन के उसको नहीं समझ रहे हैं। और हम सभी समझ रहे हैं। हमें विवेक है तो हम समझ रहे हैं। हमें आसक्ति नहीं होती है, हमें भय नहीं होता है, हमें दुःख नहीं होता है उस शीशे को देख के। अब कोई व्यक्ति उस शीशे को देख के, एक बुढ़िया माई थी, मैं उनके घर गया तो वो उस शीशे में जब जाती, शीशे के सामने जाती तो अपने आप को देखती थी और देखती थी और अपने बहू को वो गाली देती थी। तो उनका दिमाग अभी 100 साल की उम्र में थी लगभग, तो दिमाग तो काम कर नहीं रहा था। क्या कहती थी, मैं गया घर उनके तो बोल रही भैया ये जो है एक औरत को लाके घर में बैठा रखी है, एक औरत को घर में लाके बंद कर रखी है। तो हम कहे कहाँ है, चलो दिखाओ। तो लेके गई हमको, वो अलमारी में जो शीशा लगा होता है उसके सामने, देखो ये अंदर है। अब उनको कौन समझाए कि अंदर आपका ही वो दिखाई दे रहा है, नहीं समझ रहे। तो पूरा भयभीत एकदम, वो हमेशा परेशान रहती, विवेक नहीं काम कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान, कि ये जो चेतना है मन में, इंद्रियों में, मेरे ही मेरा ही अंश है। वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो इंद्रियां, ये जो मन, जैसे वो शीशा चेतनवत प्रतीत होता है और हमें अपना स्वरूप दिखाता है, वैसे ही ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हम शीशे को बाहर के कारण समझते हैं लेकिन हम अपनी इंद्रियों के खेल को, मन के खेल को नहीं समझ पाते हैं। और सेम हमारी हालत उसी पक्षी की भांति। वो पक्षी जैसे शीशे के साथ खिलवाड़ करता है, वैसे ही हम मन के साथ एक हो गए हैं। यही दुख का कारण है। इसको हम भी, हम जैसे अभी बाहर देखते हैं वो पक्षी खेल करता है तो हमें लगता है क्या है ये, नहीं समझ पा रहा है, कितनी सी सरल सी बात है, नहीं समझ पा रहा है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद हमें भी लग रहा है हमारी भी वही हालत है। उसी पक्षी की भांति हम भी चोंच मारे जा रहे हैं, अपने आप को घायल किए जा रहे हैं और घायल होके और उसी में लगे हुए। होश नहीं है, विवेक नहीं है, इसीलिए। भला कैसे, आगे बताते हैं। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमक्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा
जिस पहले शरीर को त्यागता है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से कहीं दुर्गंध है या कहीं सुगंध है, कोई भी गंध हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है। अब गंध का मतलब कोई दुर्गंध ही समझे तो बात अलग है। गंध पॉजिटिव अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छी क्या है? हो सकता है आपको अच्छी लग रही है, हो सकता है आपके अनुकूल है तो अच्छी है, आपके अनुकूल नहीं है तो बुरी है। कोई एक ही परफ्यूम होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को इरिटेट करता है। अब कहा जाए कि ये अच्छा है, अच्छा होता तो सबके लिए ही अच्छा होता। हर व्यक्ति के लिए कोई चीज अच्छी नहीं होती है। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसको कौन सी चीज अच्छी लगती है। उसके अनुसार जो है वो अच्छी है, जो नहीं है वो बुरी है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार वायु वायु काम क्या करती है? गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चली जाती है। तो क्या जानबूझ के लेके जाती है? वायु अपना काम कर रही है। उसका स्वभाव ही है, उसका धर्म ही है, जो उसके बीच में आएगा वो बहा ले जाएगी। हैं? तो वात क्या करती है? संचरण करती है। हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ है। वात अलग अलग स्थानों में पहुंच जाती है। कभी पित्त के एरिया में चली जाएगी, कभी कफ के एरिया में चली जाएगी। पित्त और कफ तो नहीं कहीं जाते, ये वात ही घूमता रहता है शरीर पर। और बताया है 10 प्रकार के हमारे यहाँ, अभी शिव संहिता में भी पढ़ रहे हैं। 5 प्राण, 5 उपप्राण। प्राण अपान समान, उदान व्यान, नाग कुर्म कृकर देव दत्त धनंजय। ये 10 बताए हैं इसी प्रकार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे वायु गंध को इधर उधर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी, वो जीवात्मा, वो चेतना, वो प्रकाश, वो एनर्जी या वो सत्ता जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों इंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके साथ लेकर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। समझ में आया? यहाँ हमें वो बात समझा रहे हैं जो हमारा जन्म होता है। हमारे जन्म में क्या साथ में जाता है? हम लोगों ने तो पढ़ा है ग्रंथों में, उपनिषदों में कि ये जो वायु है ये उदान वायु मृत्यु के साथ साथ में जाती है। जब शरीर छूटता है तो उदान वायु क्या संस्कारों का संचय करती है जो कंठ में होती है, और ये वायु निकल के जाती है और उस साथ में किसको ले जाती है? उन संस्कार को, आपके अकाउंट को लेके जाती है, आपकी पूंजी को लेके जाती है। और उसको उस तरीके की तरंग जहां मिलती है वहां जाके वो जुड़ जाती है। इसमें कौन परमात्मा ब्रह्म बैठा हुआ है जो हिसाब किताब बना रहा है? कहाँ जाएगा ये, किसके गर्भ सर में इसी को जाएगा ये? सूक्ष्म शरीर बोलते हैं क्या? यही सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या बताया? मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, 5 चीज ये बताया गया है। यही सूक्ष्म शरीर है, इसी को कहिए तो आत्मा है ये। इसी को कहिए तो आत्मा है कि जो यहाँ से छूटा दूसरे शरीर में चला गया। वहां मन आपका साथ जाता है। मन का मन नष्ट नहीं होता है, नष्ट तो सिर्फ ये शरीर होता है। वही बता रहे भगवान कृष्ण, देखिए कितना स्पष्ट समझा और रहे हैं सर चेतना, कि हम्म, चेतना तो नहीं तो रहती ना? वही देखिए क्या कह रहे हैं। उस जैसे वायु वायु का काम क्या है? वायु हलन चलन करती है, अपने स्वभाव से अपना काम किए जा रही है। हाँ? वो जानबूझ के किसी को इस जगह से उस जगह नहीं ले जा रही कि चलो, अगर वायु बह रही है, एक जगह सुगंध है एक जगह दुर्गंध है, तो वायु सुगंध को देखेगी और सुगंध को ले जाएगी, दुर्गंध को नहीं ले जाएगी। ऐसा होगा क्या? उसका स्वभाव है, उसके संपर्क में जो भी आएगा उसका काम ही है इधर उधर कर देना। वो तो बिना भेदभाव के काम कर रही है ना। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि जब ये शरीर छूटता है तो उसमें जो मन है, जो इंद्रियां हैं, वो क्या करते हैं? साथ लेकर जिस जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जोड़ देता है। कौन जोड़ देता है? ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन और पांचों इंद्रियों, तो ये जो जीवात्मा है वो किसके रूप में काम करता है? वायु के रूप में काम करता है। जो काम क्या करता है? मन और इंद्रियों को ले जाके जोड़ देता है। वायु के रूप में काम करता है और अन्य ग्रंथों में बताया गया उदान वायु ये काम करती है। ये शरीर को इधर उधर जोड़ने का काम कौन वायु करती है? उदान वायु करती है, जो कंठ में होती है। वो हमारे मन को और इंद्रियों को ले जाके जोड़ देती है और अगला शरीर तत्काल निश्चित है। तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं हम? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह अज्ञान तुझे कहाँ हो गया है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान तुझे कहाँ हो गया है? भाई वायु है, यहाँ गंध है, यहाँ से वहां पहुंचा दी। अब वायु इस गंध को यहाँ से वहां पहुंचा दी, अब उसमें हम कर्मकांड करने लगे, क्या खेल? यही बात भगवान बुद्ध भी समझाते हैं, लेकिन मनुष्य है, समझ में नहीं आता है, तो क्या करे? अर्जुन को भी यही अज्ञान था, कर्मकांड में फंसा हुआ था। अज्ञान तुझे कहाँ से होगा? ये तो बिल्कुल सरल सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। अर्जुन कहता था पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है? वो जो ये वायु मन और इंद्रियों को वहां ले जाके जोड़ी, क्या करता है वहां जाकर? मन सहित छह इंद्रियां कौन है? आगे उसके बारे में समझाते हैं। श्रोतम चक्षुः स्पर्शम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। बिल्कुल साइंस समझा रहे हैं, विज्ञान समझा रहे हैं। हम लोगों ने जब योग सूत्र पढ़ा था तो वहां पे ये चीजें आपको बताई थी, लेकिन भगवत गीता से नहीं बताई। क्या कह रहे हैं? उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता। ये सब इंद्रियां जो है, इनके माध्यम से वो क्या करता है? सेवन करता है विषयों का, भोग करता है विषयों का, किंतु दिखाई नहीं पड़ता है। सब उसे देख नहीं पाते हैं। इस इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। क्या बात कह रहे हैं? विपश्यना की बात कह रहे हैं, ध्यान की बात कह रहे हैं। वो संप्रज्ञान की बात कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने जो कहा है। भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना की बात कहे हैं उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ आदमी होता है, जो भोगों में लिप्त होता है, जो विवेक, जो स्वधर्म में स्थित नहीं होता है, जो पर धर्म में स्थित होता है, पशु के समान होता है। विमूढ़ कौन होता है? पशु होते हैं। कह रहे हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पशु जो विमूढ़ होते हैं, पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, वो कभी नहीं देख सकते हैं। कभी पश्यन्ति, कभी देख ही नहीं सकते हैं। पश्यन्ति कौन देख सकता है? ज्ञान चक्षुषा, जिसकी प्रज्ञा जाग गई,
वो देख सकता है। देखने का काम तो सिर्फ ज्ञान चक्षु से होगा। वो ज्ञान चक्षु किसको मिले थे? अर्जुन को मिला था। वो ज्ञान चक्षु किसको मिले थे? संजय को मिला था, धृतराष्ट्र को नहीं मिला था। इतनी सरल सी बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण। शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए, तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। उसको कौन जानता है? जो ज्ञान चक्षुषा प्रज्ञा से जो देख रहा है, दर्शन कर रहा है, वही जानता है। और ये विमूढ़ आदमी नहीं जान सकते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? अरे उसी दृष्टि की तो बात महर्षि पतंजलि ने की है अष्टांग योग से पहले। योगांग अनुष्ठानात शुद्धि छय, ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्याति। योग के अनुष्ठान से, योग के अंगों के अनुष्ठान से ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्याति, अविवेक ख्याति प्रकृति पर्यंत ज्ञान हो जाएगा। अशुद्धि का क्षय हो जाएगा। और इसके पीछे वाला सूत्र है प्रज्ञा तस्य ऋतंभरा सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। प्रज्ञा वो होती है, कैसे होती है? योग के अंगों के अनुष्ठान से होती है। वही बात तो ये भी बता रहे हैं, वही बात बुद्ध बता रहे हैं, वही बात पतंजलि बता रहे हैं। फिर भी हम क्यों नहीं समझ रहे हैं इतनी सरल सी बात? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो बताएं। पूरा साइंस की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पूरा साइंस की बात कर रहे हैं। कोई कल्पना नहीं है, पूरी अनुभूति है जो हर मनुष्य कर सकता है। अगर आप मनुष्य शरीर में हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी वर्ण से हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति इस मार्ग पे चल सकता है। इतना सरल मार्ग है, इतनी सरल विधि है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा पुण्य नहीं होता है। हम सभी बहुत पुण्यशाली लोग हैं। जो ये कहा गया, बहुत भाग्य की बात है कि धर्म सरल शब्दों में सुनने को मिले और समझ में आ जाए। सुनने को मिलता है, समझ भी नहीं पाते हैं बहुत से लोग। और सुनने को मिल जाए और समझ में आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? सिर्फ चलना ही चलना है और कुछ नहीं करना है। यात्रा 100 किलोमीटर की है, चलना है। चलते चलते पहुंच जाएंगे उस स्थान पर जिसके लिए ये शरीर, ये साधन मिला था। जीवन सफल हो जाएगा। अंतिम समय में वो भय नहीं होगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया, सब कुछ पा। आवाज आ रही है? ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है आपका? आवाज आ रही है? आवाज सही है? आ रही है अभी। ठीक। तो मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर। हरिओम। अभी मिलेंगे शिव संहिता के लिए थोड़ी देर में। शिव संहिता।